नमस्कार विद्यार्थियों, अगला प्रश्न कक्षा 10 गणित से लिया हुआ है और कक्षा 10-12 के विद्यार्थी इसको प्राविधिक कला के नज़रिए से भी देख सकते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D जो शीर्ष हैं इस वर्ग के, उनको केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नली स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वीडियो को लाइक कर दें और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। और आइए हम बनाते हैं एक डायग्राम इस प्रश्न से संबंधित। देखिए, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन हम एक सांकेतिक चित्र बनाएंगे। इसमें 14 सेंटीमीटर की दूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी दूरी का एक डायग्राम बना सकते हैं, एक सांकेतिक चित्र इस प्रश्न से संबंधित बना सकते हैं। और चूँकि प्राविधिक कला के नज़रिए से आप देखेंगे तो हम एक नाप तौल ले करके ही इस चित्र को बनाएंगे। देखिए, वर्ग की भुजा हम 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी एक रेखा खींच ली हमने और 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में ले ली है और उस दूरी का एक चाप लगा दिया है। तो ये भुजा हो गई है AB 4 सेंटीमीटर। और यहीं पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे A बिंदु से ऊपर की ओर। इस तरह से एक बिंदु लगा लेंगे और इस बिंदु से मिलाते हुए A बिंदु से एक रेखा खींच देंगे। 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में ली हुई है, इसी दूरी का हम एक चाप लगा देंगे जो कि हमारा D बिंदु होगा। अब D और B बिंदुओं से भी उसी दूरी का एक एक चाप लगा देते हैं। इस तरह से हमारा ये वर्ग जो है बन करके कंप्लीट हो गया है। और अब हम इन चारों शीर्षों पर, ये C बिंदु है, चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, इसके चारों शीर्षों पर इस भुजा के आधे के बराबर वृत्त बनाएंगे। तो प्रत्येक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श कर जाएगा। 2 सेंटीमीटर दूरी लेंगे। वर्ग की भुजा के आधे के बराबर दूरी हमने ली है 2 सेंटीमीटर, और चारों शीर्षों पर एक एक वृत्त बना देते हैं जो कि इस तरह से दिखाई देंगे। इस तरह से देखिए, ये चित्र बन गया है। ये टेक्निकली शुद्ध है और विजुअली अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा है तो कोई बात नहीं, टेक्निकली शुद्ध होना चाहिए। और इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है शेडेड एरिया का, तो हम उस एरिया को थोड़ा शेडेड कर देते हैं इस तरह से। ये जो हरा वाला शेडेड एरिया है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। ये 4 सेंटीमीटर है और इन वृत्तों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं। 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि वस्तु स्थिति है क्या। देखिए, ये 4 चतुर्थांश हैं। एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। ये 4 ही चतुर्थांश हैं, यानी कि चारों चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त बना देंगे जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। तो हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ही वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो इन चारों चतुर्थांशों के बराबर होगा। देखिए किस तरह से। लिखेंगे हल। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग ABCD का
क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। भुजा हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का वर्ग कर देंगे जो कि होगा 196 के बराबर। 196 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 14 14 196 होता है। तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है। अब हम इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ही वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसी में चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल समाहित हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर होगा पूरा एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त। तो एक वृत्त का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई 22/7 गुणा आर, हमारे पास 2 नहीं है, ये 7 है भाई, 7 है। 14 का आधा 7 होता है, ये 14 है। देखिए ये सांकेतिक चित्र है, हालांकि 4 सेंटीमीटर लेके बनाया है, लेकिन इसको 14 मान के चलते हैं। अल्टीमेटली हम लोगों को प्रश्न हल करना है। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। स्क्वायर के लिए एक बार और गुणा कर देते हैं। अब देखिए, एक 7 दूसरे 7 को कैंसिल कर देगा, एक 7 बचेगा। 22 के साथ 7 का गुणा करते हैं, 7 14 4 हासिल 1 7 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल है मिला करके। अब शेडेड एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये बराबर होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। और ये चारों चतुर्थांश, उनका जो क्षेत्रफल है वो ये है। तो बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 196 आया हुआ है, ये 196 माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 154, और इसको जब घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। धन्यवाद।